मंगल भवन मंगलहारी दबऊ सुदर्शत जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। आज दोहा संख्या 251 से 255 तक में अयोध्या वासियों का चित्रकूट में रहना तथा गुरु जी की आज्ञा से चित्रकूट में राज्यसभा का आयोजन का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी दबऊ सुदर्शत जय बिहारी। तुम प्राण प्रिय पाहुनु बन प्रभु धारे, सेवु जोगी न भाग हमारे। देव का हम तुम्हें सुहाए तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात किरात मिटाई। आप प्रिय पाहुनु वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। वीरों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी या पत्तों करती है हमारी अति बड़ी सेवकाई नहीं न बासन बसन चौड़ाई। हम जल जीव गन घाटी, कुटिल तू चाली तू मटी तू जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा थी, हम आपके कपड़े बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जल जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले। कुटिल तू चाली कुमुदी और तू जाती हैं। परम पाप तरत निसी बासा जाई, नहीं पट टटी नहीं पेट अढ़ाई। सपने धर्म बुद्धि कष्ट काऊ, है रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे रात दिन पाप करते ही बीतते हैं, तो भी हमें ना तो इसकी हमारी कमर में कपड़ा है, तभी तो ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट भरते हैं। हमारे सपने भी कभी धर्म बुद्धि जैसी है सब तो सी यह सब तो श्री रूना जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते बहु पद पदम निहारे, मेरे ते दोष हमारे। वचन सुनत बोलजन अनुरागे, तिन्ह के भाग चाहन लागे। जब से प्रभु ते कमल रहते, तब से हमारे दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में मग्न हो रहे, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावई बोलनी मिलनी। सिय राम चरण स्नेहु लड़की सुखु पावई। नर नारी निंदई नेहु निज सुनी, कोल भिलनी थी गा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि थी, लोह ले लोका सब उनके भाग्य थे सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों की बोलने और मिलने का धन तथा सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे। कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निराला करते हैं, उनसे रिता लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि है हनुमान श्री राम जी की कृपा थी, लोहा नौका तो अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरही वन चऊ पौटी दिन प्रमुदित लो सब, जो जल जियो दारो मोह भय। पीन पावत प्रथम मंगल वन मंगलहारी, जब सुर हरी। सब लोग दिन प्रतिदिन मोटे परम आनंदित होते हुए वनों में चारों ओर विचलते हैं। जैसे पहली बरसाते जल से मेंढक और मोल मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचे टूटते हैं। मंगल बोल। पुल जन नारी मगन अति प्रीति, भाषा जही पलट संबीति। सीए सासु सुप्रीति प्रति वेश मनाई, सारा चढ़ई सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम मगन हो रहे हैं। उनके दिन पलटे समझ बीत जाते हैं। जितनी सासुएं उतना ही वेश रूप बनाता सीता जी सब सासुओं की सारा पूर्वक ऐसी सेवा चलती हैं। लखन मनु राम बिनु काहू,
माया सब सीय राम माया माहू सीय सासु सेवा बस कीनी कीने लही सुत सीठ आसी दीनी। सीताराम जी के सिवा इस वेद को श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को किसी ने नहीं जाना। सब माताएं सीता जी की सब माया सीता जी की माया है। सीता जी ने सासुरों सेवा में बस में कर लिया। उन्होंने सुत पाकर सीता आशीर्वाद दिए। लाठी सिंह सहित सरल दो भाई टोटिल लानी पछतानी अधिकारी। अवनी जमी जाति ते गई मही न बीचू भी विधि मीचू न दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण तो सरल स्वभाव देखकर टोटिल रानी कई भर पेट बसताई। वह पृथ्वी यमराज से हंसना टलती है किंतु पृथ्वी बीच फटता रास्ता नहीं रहती और पिघारा तो मौत नहीं देता। लोट बेदू बेदित कवि कही राम विमुख खलु ए नरत न लही। ए समयु न सबते मन माही राम गौनु विविधि अभरती नाई। लोट और वेद में प्रसिद्ध कवि जी भी कहते हैं कि श्री राम जी विमुख है, उन्हें नरत में भी थोड़ नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था, हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। किसी ना नींद नहीं भूख दिन भर तो विकल सोचो नीच तीर्च रुच मगन ही जस मैं मनी मीन ही सरल संकोच। भरत जी को ना तो रात में नींद आती है ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो जाते हैं जैसे नीचे तल में पड़ी टीचर में डूबी मछली को जलती कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं बातों मिस काल तू चाली इति भीति जस पाठक साली कही विधि होई राम विषेतु मोही अब लतत उपायु न एगू। भरत जी सोचते हैं कि माता ते मिससे काल ने को चालती जिससे धानते पट्टे समयती का वह आ उपस्थित हो। आज श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक इस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। अब श्री फिलही गुण आयुषु मानी मुनि पुनि कही काम रुचि जानी। मातु केहू बहुरी रघुराया राम जननी हट तरवे की काऊ। गुरु की आज्ञा मानता तो श्री राम जी अवश्य ही लौट चलेंगे, परंतु मुनि वैसे जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानता ही तो कहेंगे। अतः वे श्री रामचंद्र जी की रुचि रखे बिना रुचि बिना जाने नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री गुरुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देनी माता क्यों है तभी हटत करेगी। मई अनुचर तेतित बाता कही महा तू समय ब्रह्म विधाता। जो हट रहु ना निपट कुकर्मु हर के ध्रुव सेवत धर्मु। मुझ सेवती तो बात ही इतनी है, उसमें भी वो समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ घोर कुकर्म होगा। कोई सेवता धर्म शिवजी के पर्वत किला से भी भारी है। एक औजरती ना मन ठहरानी सोचत भरती रेनी बिहानी। प्राते नाई प्रभु ते से नाई बैठा पठे ऋषि बोलाई। ये तुई भरत जी के मन में ना ठहरी, सोचे रात बीत गई। भरत जी प्रातः का स्नान करते प्रभु श्री रामचंद्र जी से नवाते बैठे थे। किसी वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। द्रुपद कमल परवानाम चढ़ी बैठे आयुषी पाई। मायन सचिव जब सब जुड़े सभासद आई। मंगल वन मंगल डबो सुत से बिहारी। भरत जी गुरु जी चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा लेकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर चुक गए। बोले मुनि वरु समय अनुकूला समय समाना। सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा रामु सुवस भगवानु। शेष मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य टोलते सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर स्वतंत्र भगवान है।
सत्य सन पालत श्रुति हेतु राम जन्म जन मंगल हेतु गुरु पितु मातु वचन अनुसारी थल दलु दौलन देव हितकाली वे सत्य है अभेदति मर्यादा की रक्षक है। श्री राम जी का अवतारी जनक के कल्याण के लिए विदु पिता माता के वचन के अनुसार चलने वाले दुष्टों ने दलों का नाश करने वाले हैं और देवताओं हितकारी है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथो को न राम सम जन जान जथारथो विधि हरि हरु शशि रवि जिसी पाला माया जीव तनम कुली काला नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थों से रामचंद्र जी के सेवा से समान चार तत्व के यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र हमारे चंद्र सूर्य विद्युतपाल माया जी सभी क्रम और काल अहीप महीप जहाँ लगी प्रभु कारी जो सिद्धि माँ गम गाई कड़ी से विशाल जिए देखो पुनि के राम रजाई शीश सभी के शेष जी और राजा आदि यहाँ तक पहुँचा योटी सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं। हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो स्पष्ट दिखाइएगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात सभी श्री राम जी के ही एकमात्र महान महेश्वर हैं। राते राम रजाई रोट हम सब कर हित होई समझी सियाने तरहु अब सब मिली सम्मत होई सोई मंगल भवन मंगल हरि दबो सदय। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रखने में हम सबका हित होगा। इस तत्व तो और ऐसे तो जान समझता तुम सब लोग सियाने लोग सबका जो है सम्मत हो, तब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कौ सदत राम अभिषेतु मंगल मोद मूल मंग एकु हे विधि अवर चलही रघुराऊ कहु समझी सोई चढ़ऊ उपायु। श्री राम जी का अभिषेक अभिषेक सबके लिए हर शुद्ध मंगल आनंद मूल है ही एक मार्ग। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या इस प्रकार से विचार कर कहो है वही उपाय किया जाए। सब सारा सुनी मुनिवर वाणी नैन परमारा स्वारथ जानी उत्तरो नाव तो भय भोरे सब शुरू नाई भरत कल जोड़े मुनि शेष वशिष्ठ जी बोले जीती नीति परमार्थ और स्वार्थ लौलिक स्टेट में सनी हुई वाणी सबने सुनी आदर पूर्वक सुनी पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार सती सहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े भानुवंश वह भूप धनेरे एक बड़ेरे जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता क्रम सुवासो दे विधाता और काहे सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े से बड़े राजा हुए। सबके जन्म के कारण माता पिता होते हैं। सो अशुभ कर्मों के फलता विधाता कर्मों का फल विधाता देते हैं। गली दो सकल कल्याणा अष्टही आशी राउरी जेऊ जाना सो गोसाई विधि डटी जय से ही सेठी सकल कला तारी तट तेज जो की आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों दमन टलने समझ टलना को सजा देती है। वह जनक जानता है स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान तो भी रोक दिया। आपने जो टेट दी है जो निश्चय किया उसे कौन टाल सकता है। मुझे मोई उपाय अब मोर भागू सुनी स्नेह में बचन गुल और मंगा अनुरागू मंगल वन मंगलाई दो सुर भाई। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों सुनकर ध्रुव जी के हृदय में प्रेम उभर आया। मंगल भवन मंगल हरि दबो सुरय भाई। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।